अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये सेलेक्टर्स के एक्टर्स वाली तस्वीर तो आपने देख ली होगी। सबसे पहले मुझे अंदाजा है, आपको भी हो गया होगा, कि ये कौन लोग हैं, ये किन लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं या उनका दिफा कर रहे हैं। तो ये जो कोई भी हैं, काम क्रिएटिव है और मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। इसमें कोई बाजारीपन नहीं है, कोई छछोरपन नहीं है, कोई सिफलापन नहीं है। मैं एक बार फिर उस बंदे को या ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने ये डिज़ाइन किया है, उनको इसमें कोई तंज नहीं है। मैं दयानतदारी से सोशल मीडिया पे जिस तरह की हरकतें की जाती हैं, सब स्टैंडर्ड, घटिया, बाजारी, ये बहुत प्रॉपर, बहुत खूबसूरत, इसमें तंज है या जो कुछ भी है, लेकिन उसमें क्लास है, उसमें एक लगता है क्रिएटिव माइंड है या क्रिएटिव माइंड्स हैं जिन्होंने मिलके एक जुमले में, उन्वान अच्छा है सेलेक्टर्स के एक्टर्स, और वो जो कैप्शन कह लें उसको, पाकिस्तानियों इन शक्लों को याद रखिए, वो भी खूबसूरत है। सो इस पे कोई घटियापन नहीं है, खूबसूरत बात है। तो वो सब लोग काबिल मुबारकबाद हैं। अगर एक फर्द है तो वो काबिल मुबारकबाद है जिसने ये विजुअलाइज किया, कंसीव किया और फिर इसका लेआउट, इसका डिज़ाइन बनाया। पहले तो ये खराज तहसीन पेश करने के बाद अब आते हैं कि पाकिस्तानियों इन शक्लों को याद रखिए। तो मेरे दोस्तों और भाइयों जिन्होंने ये तैयार किया है, पहली बात तो ये है कि याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। ये शक्लें हैं ही ऐसी जो भुलाई नहीं जा सकती। अब पूछें वजह ये है कि पाकिस्तान की सियासत बहुत बुरी तरह मोनोटनी का शिकार थी। मुझ पे मजीद निज़ामी साहब का पूरा आर्टिकल है जो मेरी एक किताब के दीबाचे के तौर पे उन्होंने लिखा था, कि ये आदमी, मेरे बारे में उन्होंने लिखा था, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, कि यह आदमी तीसरी कुव्वत के ख्वाब देखता है, थर्ड फोर्स पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। तब पीटीआई का वजूद नहीं था। ये मुल्क जो है, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना मासीदा बेड़ा, दो खानदानों के दरमियान इस मुल्क के अवाम पिंग पोंग, ठीक है। तो तब पीटीआई नहीं थी। ये मैं रोजनामा खबरों में कॉलम लिखता था पीटीआई की तश्कील से पहले, बहुत पहले की बात है, जब मैं ये कहा करता था कि मियाँ और मोहतरमा, इनके मैंने नाम रखे थे बीबी और बाबू, कि एक इनमें से छुरी है, एक छुरा है, एक इनमें से खड्डा है, एक खाई है, और ये दोनों इस मुल्क के लिए बार बार इनको आजमाया जा रहा है। दे विल नॉट बी एबल टू डिलीवर। अच्छा, मेरे बारे में जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं रिकॉर्ड पे हैं, वे आउट महमूद शाम साहब ने कंपाइल की है किताब, उस पर जितने कॉम्प्लीमेंट्स मैक्सिमम किसी को दे सकता है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा ने मुझे दिए थे। बट मैं इस नतीजे पे सही या गलत ये अल्लाह पाक जानता है। सो पीटीआई इशू नहीं, उसके वजूद में आने से पहले मैं तो ये कैंपेन चला ही रहा था। पीटीआई आ गई तो हमने उसको सपोर्ट, अच्छा मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इनमें से मोस्टली तो सवाए एक दो लोगों के, दो तीन लोगों के अलावा बाकी तो बहुत जूनियर्स हैं, बाद में आए या बाद में अमर्ज किए या बाद में इनकी शनाख्त हुई। तो ये कोई गुनाह नहीं था, ये कोई जुर्म नहीं है।
और अपनी अपनी अक्ल के, फहम के, एहसास के साथ आदमी एक स्ट्रगल करता है। किसके लिए करता है? या तो कभी कोई किसी ने कोई, अगर हाँ किसी ने कोई बेनिफिट, एडवांटेज, कोई उद्देश्य ये कोई इस तरह का कोई हो तो जाहिर है वो भी आपके सामने। तो ये होता है कि अच्छा मैं समझता हूं कि ये बेहतर है, मां कहती है मेरे बच्चे के लिए ये स्कूल बेहतर है, बाप कहता है मेरे बच्चे के लिए ये स्कूल बेहतर है। अच्छा, फिर एक सर्टन स्टेज पे आके, जब अभी रिसेंटली कुछ देर पहले ये बात चली कि मेरी बेटी मेरी यूनिवर्सिटी के उस लेवल पे थी कि बाप पता नहीं क्या करना था, तो मैंने दोस्तों से मशवरा किया, तो आई वाज टोल्ड कि जी डिजिटल मीडिया, वो मैथ्स कम्युनिकेशन कर रही मेरी बेटी। तो ये अच्छा, सो ये जुर्म नहीं होता। आप मियाँ साहब को सपोर्ट कर रहे हैं या जरदारी साहब को कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह, सर आंखों पे। हमारी उनके साथ कोई आबाई दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। और मेरा ख्याल है इनमें से कोई एक भी, और ये भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इन्होंने खुलूस से दिल से अच्छा। सो ये शक्लें भुलाई जाने वाली नहीं है, किसी को कोशिश करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं और उम्र के उस हिस्से में हूं, जैसे कहते हैं ना कि बिस्तर मर्ग पे लोग झूठ नहीं बोलते, तो मैंने तो खैर जवानी में भी कभी नहीं बोला। आई नेवर बॉदर्ड, इट्स इतना कोई खाने खा मेरी जिंदगी में नहीं आया जो मुझे झूठ बोल, ना मेरे अंदर लालच, ना हवस, ना कुछ ऐसी बात। जिन चीजों की वजह से इंसान झूठ बोलते हैं वो मेरे करीब से भी नहीं गुजरी। सो अब इस उम्र में क्या झूठ बोलना, मेरी एक अब भी फीलिंग है। हालांकि सबसे पहले फ्रस्ट्रेट होकर मैंने रिएक्ट किया था, क्या झक मार रहे हैं पीटीआई वाले और ये। अब भी जहां मुझे बात समझ आती, बहुत इरिटेट करती है, मैं कहता हूं ये बंगियां मार रहे हैं। लेकिन मेरा एक असेसमेंट है अगेन, वो ये कि पीटीआई को अगर वक्त मुकम्मल ये कर सके तो इस मुल्क का कल्चर, इक्तिसादियात को ना रोएं, मैं मुद्दतों से कह रहा हूं, इक्तिसादियात नहीं अखलाकियात, इन दोनों जमातों ने, इन दोनों पार्टीज में मेरे नजदीक इस मुल्क की अखलाकियात का ही जनाजा निकाल दिया है। मैं नहीं जानता व्यूअर्स में से मेरे कितने परसेंट हैं जो बहुत यंग हैं, माशाल्लाह, अल्लाह आप लोगों की उम्र दराज करे। जो कम हैं, कम उम्र हैं, 30s में, 20s में, इवन 40s में, उनको नहीं पता कि 60s का पाकिस्तान कैसा था। और बेशुमार लफ्ज हैं, आप यकीन करें, अपने बुजुर्ग, आपको मुझ पे यकीन ना हो तो अपने बुजुर्गों से पूछ लें, इस मुल्क में उन लफ्जों का वजूद ही नहीं था। मसलन ये लिफाफा जर्नलिज्म, मैं 72-73 में कभी सुना ही नहीं था ये लफ्ज। कब्जा ग्रुप, रूल्स को रिलैक्स करना, क्यों? क्या आपने 65 साल का पटवारी भर्ती करना है, 63 साल का आपने नायब तहसीलदार, लोगों को ओब्लाइज करना है, अपना वोट बैंक बनाना है। आपने इस मुल्क में कोऑपरेटिव्स को बर्बाद करके रख दिया, कब्जा ग्रुप की इस्तेलाह, चाइना कटिंग की इस्तेलाह, एक लंबी फहरिस्त है। हमारी जिंदगी में वो कुछ आया, ऐसी ऐसी लानत आई। हमारे जमाने में जब मैं टीनेजर था, मिलावट होती थी, मिलावट मासूम मिलावट होती थी। इंतहा क्या थी मिलावट की? थोड़ा पानी डाल दिया दूध में। आज ये मरती हुई भैंसों को इंजेक्शन देके एक्सट्रैक्ट करते हैं ज्यादा से ज्यादा मिल्क, नतीजे में नस्लें हमारी बर्बाद हो रही हैं। ये रैट रेस शुरू हुई, मेरिट पामाल हुआ इस मुल्क में, सिवाय घटिया किस्म की पब्लिक रिलेशन के। आज भी लोग यही करते हैं, आज भी मेरे अपने के पेशे के ना 80-90 भागे बैठते हैं, कोई इसको मिल, को उसको मिल, कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, किसी ने इस रेस्टोरेंट में डेरा लगाया हुआ है, किसी ने उसमें लगाया हुआ है। ये कल्चर बर्बाद हुआ। कभी सुना नहीं था मैंने कि इम्तिहानी मरकज नीलाम हुए हों। ये कोई आइडियल सोसाइटी नहीं थी, मैं ये नहीं आपको कहने की कोशिश कर रहा, लेकिन बेशुमार। और फिर इन दोनों के आपस में विशेष जो इनका कंपटीशन था, उसके नतीजे में जो लूट मार आई है बेनजीर भुट्टो। मैंने गुलजार हाउस में, मैं कसमन कह रहा हूं,
मेरा एक मरहूम दोस्त है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, यूनिवर्सिटी में हमारे साथ थे, पीपल्स पार्टी पंजाब के बहुत बहुत अहम आदमी थे। उन्होंने कहा बीबी हमें इजाजत दो, इन्होंने इतनी लूटमार की है और इजाजत दी हुई है, ये इस तरह ऑब्लाइज करते हैं लोगों को कि हम इनको कंपीट नहीं कर सकेंगे। गुलजार हाउस हुसैन चौक के आगे बेनजीर भुट्टो के साथ बात की, मेरे जानने वाले, मेरे दोस्त, यूनिवर्सिटी डेज के स्टूडेंट लीडर थे वो। तो ये कल्चर बर्बाद हुआ। अच्छा, हमने ये सोचा, इसी तरह मैं जो बाकी आपने जो तस्वीरें जिन दोस्तों की हैं, इन्होंने भी क्या किया है इन्होंने, तो एक इख्तलाफ सा है, वो काहे के लिए है? आप समझते हैं कि ये रेसिपी बेहतर है, मैं समझता हूं ये रेसिपी बेहतर है, तो ऐसी कोई बात नहीं। मुझे ये यकीन है जाती तौर पे कि अगर वक्त टर्म पूरी की तो एंड ऑफ द टर्म आप देखेंगे, क्योंकि ये मैं ये बात लिख चुका हूं कि पाकिस्तान वो मरीज है जिसके हर मुसाम में स्टेनलेस स्टील के स्ट्रॉ घुसा के इसका खून पिया गया है। इकोनॉमी इज जस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स। ये नहीं है, अब इसका अगर कल्चर चेंज होता है, ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। सिर्फ इकोनॉमी नहीं, अल्लाह करे इस मुल्क की डायरेक्शन, इसकी टोटल समत तब्दील हो जाए, फिर देखते हैं। शक्लें बहरहाल हमारी भुलाना इतना आसान काम नहीं है। बहरहाल जो कुछ भी आपने किया अच्छा, बावकार तरीके से किया, उसमें कोई घटियापन नहीं। थैंक यू।